टिकटॉक ने पाकिस्तान के एक मशहूर टिकटॉकर का अकाउंट बैन किया। यकीन जानिए अकाउंट बैन होने के बाद इस वक्त सोशल मीडिया पर अलग ऐसा रहा है कि शायद पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल इसी टिकटॉक अकाउंट पर खत्म होते हैं। एक टिकटॉकर की ड्रिप लगी वीडियो देखते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या ख्याल आया, लाजमी बताइएगा। वो टिकटॉकर अपनी अहलिया के हमरा सामने आ रहे हैं और बार बार रोने वाली, पीटने वाली और आंखों में आंसू ऐसे लाए हुए हैं कि शायद दुनिया खत्म हो गई या इसके बाद उनके पास कोई जीने के लिए चीज बाकी ही नहीं रही। जनाब अली पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर अली हैदराबादी, जिनके टिकटॉक पर 20.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 2 करोड़ से ज्यादा और टिकटॉक पर ऑडियंस रखते हैं। अब पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि अकाउंट क्यों बैन हुआ, वजह आपको बता चुका हूं, लेकिन आज मैंने एक ऐसी वीडियो पर जिस पर वो टिकटॉकर की अहलिया आकर ज़ारो कतार रो रही हैं। पहली वीडियो में तो वो अकेली रो रही थी, लेकिन अब जिस वीडियो में वो रो रही हैं उस वीडियो में अली हैदराबादी को ड्रिप लगी हुई है। अली हैदराबादी को सहारा देती हुई वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही हैं और उसके बाद सोफे पर उसको लिटाकर लोगों से, पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया से अपील कर रही हैं कि टिकटॉक को अनबैन कर दें। अब मेरे जो पहला सवाल आया कि हमसे मुखातिब होना, सोशल मीडिया के लोगों से मुखातिब होना समझ नहीं आती। टिकटॉक को आप एप्लीकेशन दें, टिकटॉक से आप रिक्वेस्ट करें, उस एप्लीकेशन में अपनी अपील को आप दायर करें, आपकी अपील मानी जाती है या नहीं मानी जाती, लेकिन लोगों को यह बात आकर कहना कि खुदारा हमारे टिकटॉक को अनबैन कर दें। किसी भी शख्स ने आपका टिकटॉक बैन नहीं किया। अगर ये टिकटॉक बैन हुआ तो टिकटॉक की एप्लीकेशन ने खुद अकाउंट बैन किया, इसमें पाकिस्तानी या पूरी दुनिया क्या कर सकती है। अब लोगों ने इस पर अपनी तरह तरह की राय का इजहार किया। मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों की राय, लोगों के कमेंट्स को मैंने अपने पास रखा कि आप तक पहुंचाऊं कि लोग इस पर क्या इजहार ख्याल कर रहे हैं। जनाब अजान खान साहब लिखते हैं कि या अल्लाह टिकटॉक अकाउंट हमेशा बंद रहे और इनको इबादत करने की तौफीक दे। या अल्लाह इनका रोजगार बंद हो गया है, इनको मेहनत मजदूरी की हिम्मत दे। बकौल लोगों के नाच गाना करने से पैसा कमाना क्या होता है, आप वो काम करें जिससे अल्लाह भी खुश हो और आपकी जिंदगी में सुकून भी हो। अब एहसन साहब जो कि हैदराबादी के हमदर्द बनकर सामने आए, वो कहते हैं कि अली भाई के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर से बेहतरीन कर देगा। अब उस वीडियो में अली हैदराबादी की अहलिया कहती क्या है, जिनका नाम शायद ज़हनी है, मुझे इसका नाम इनका कंफर्म है, कह रही हैं कि खुदारा आपको मजाक लग रहा है, आप मेरे शोहर की हालत देखें, उसको समझ ही नहीं आ रही, उसको ड्रिप लगी हुई है, अपने होश गवा बैठा है और खाना भी कुछ नहीं खा रहा और आपको ये सब मजाक लग रहा है। अब सवाल ये है कि टिकटॉक ने आपकी एप्लीकेशन बंद की, आप टिकटॉक से बातचीत करें, लेकिन इस रोने को, इस आंसुओं को और बार बार आना लोगों के सामने, इसका मकसद समझ नहीं आता। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट मुख्तलिफ जो कि टिकटॉक और यूट्यूब हैं, उनको मशहूर करने के लिए रोना धोना कर रहे हैं ताकि लोग हमारी वीडियोस इन प्लेटफॉर्म्स पर देखें और हमारे टिकटॉक के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलोअर्स आएँ और हम मजीद डॉलर्स कमा सकें और हमारे रोजगार में मजीद इजाफा हो सके। अब जनाब सैयद असद गिलानी साहब क्या लिखते हैं, कहते हैं कि इतना आप अपने गुनाहों के लिए नहीं रोए जितना अकाउंट के लिए रो रहे हैं। कोई खुदा खौफ नहीं है, एक दिन मरना भी है। अगर खुदा न खास्ता इसी दौरान आपकी मौत आ जाए तो हमारे पास हर किस्म की बिरयानी की देगें पक्की पकाई दस्तयाब हैं। इस सूरत हाल में ऐसा वैसा कुछ हुआ आपको तो हमसे बिला झिझक राब्ता कीजिएगा। हमारा एक हफ्ते तक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, आपको वो देगें पहुंचा दी जाएंगी। अब अंदाज़ा लगाएं कि लोग किस कदर इन पर तनकीद कर रहे हैं कि अगर वो बीमार अगर है भी तो उस पर भी लोग मजाक बन रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर वो बीमार है तो उसको सामने लाने का क्या मकसद है। फेसबुक ने तो कुछ नहीं बैन किया या यूट्यूब ने तो कुछ बैन नहीं किया, बैन किया टिकटॉक ने। अगेन वही बात कि टिकटॉक वालों से राब्ता करें, क्यों अपना मजाक बना रहे हैं। अनवर अहमद साहब लिखते हैं कि अल्लाह करे सारे का यही हाल हो। ये लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक है, मैं इसको रिपीट कर सकता। सादिया उस्मान लिखती हैं हा 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 दफ़ा हो जाओ। अच्छा जी, काशिफ रहीम खान साहब क्या लिखते हैं, इतनी मेहनत अल्लाह पाक की इबादत में की होती तो आखिरत भी अच्छी होती और ये परेशानी ना होती। अब्दुल राफी साहब लिखते हैं कि मेरी टिकटॉक से गुजारिश है, अगर इनका अकाउंट अनबैन किया तो मैं अपने अकाउंट से टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दूंगा। ये तो बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया उन्होंने टिकटॉक के हवाले से कि अगर इनको अनबैन किया तो मैं अपने फ़ोन से टिकटॉक को अनबैन कर दूंगा, यानी कि अनइंस्टॉल कर दूंगा। अच्छा जी, अब हयात खान क्या लिखती हैं, ले ऑनर ऑफ टिकटॉक सेज टू अली वाइफ फर्स्ट गेव मी आ, ये तो बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, इसको नाइब कहा जाए तो बेहतर होगा। मोहम्मद आसिम साहब क्या लिखते हैं, फेसबुक पेज पे व्यूज़ लेने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ये लोग पैसे के लिए अपनी फलां वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं,
پیسوں کا نشہ جب ایک بار آ جاتا ہے پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. وہی چیز جو میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ فیس بک اور یوٹیوب پر اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے یہ تماشا لگایا جا رہا ہو. اب جناب اس کے علاوہ عزیر خان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ Actually, it's a TikTok and YouTube policy. If your account got banned, do this natak and they might be notice you and eventually unbanned. Just don't tell this video goes viral so we can all live peacefully and account remain banned. Do not share this video under any circumstances. Thank you. زویا خان کیا لکھتی ہیں؟ اتنا اللہ کے آگے اگر رو رو کے گناہ معاف کروائے ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی، یہ لوگوں کے سامنے آ کے کرنا اس کی سمجھ نہیں آتی. احمد یاسین صاحب لکھتے ہیں کہ حد ہے یار، یہ بھی کوئی زندگی ہے ان جیسوں کی. ٹک ٹاک والے کیا سوچیں گے؟ اتنی چھوٹی سوچ رکھنے والے بھی کوئی ہوتا ہوگا، میری طرف سے موصول کریں. اچھا جی، اب نعمان علی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کائنڈلی ہیلپ ہم، آئی ایم فیلنگ سو سوری for him as he worked so hard to make his lifestyle better. Now his all work hard was just rely on our support. Kindly all Pakistanis should support him. یہ ان کے لیے ان کے حق میں کمنٹ کیا ہے کہ اس نے بڑی محنت کی ہے. پاکستانی سے گزارش ہے کہ اس کے حق میں آواز بلند کریں اور ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنائیں تاکہ اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ان بین کر دیا جائے. لاسٹ میں عائزہ سعید لکھتی ہیں استغفر اللہ if you cry like this front Allah inshallah he will make your dunya and akhirat better. Maybe Allah wants your husband to do something better than the iblis work. جناب علی وہ کہتی ہیں کہ خدا را آپ اللہ کے آگے روئیں اور اللہ سے گزارش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو ایسا روزگار دے جس میں آپ کی عزت بھی ہو اور آپ کو ناچ گانا بھی نہ کرنا پڑے، جس سے آپ کی دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو سکے اور آپ کو کل کو اللہ تعالیٰ کے آگے جب پیش ہوں آپ کو اس بات کا ریگلیٹ نہ ہو کہ میں نے ناچ گانا کر کے پیسہ کمایا. آپ نے اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹک ٹاک ان کے اکاؤنٹ کو ان بین کرتا ہے یا نہیں، وہ تو چند روز میں پتہ چل ہی جائے گا. بہرحال یہ ایک وہی ٹک ٹاکر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف ٹک ٹاکرز کے اکاؤنٹ بین ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس ٹک ٹاکر نے اپنی بیگم کے ساتھ ویڈیوز بنا کر پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلسل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر آ کر اپنے ان آنسوؤں کو بہا رہے ہیں کہ جن آنسوؤں کو لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور سننا بھی نہیں چاہتے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.